भूरा भालू उर्सस आर्कटोस यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली एक बड़ी भालू प्रजाति है। उत्तरी अमेरिका में भूरे भालू की आबादी को ग्रिजली भालू कहा जाता है, जबकि उपप्रजाति जो अलास्का के कोडिएक द्वीप समूह में रहती है, कोडिएक भालू के रूप में जानी जाती है। यह कार्निवोरा के सबसे बड़े जीवित स्थलीय सदस्यों में से एक है, जो आकार में केवल अपने निकटतम रिश्तेदार ध्रुवीय भालू उर्सस मैरिटिमस द्वारा प्रतिद्वंद्वी है, जो आकार में बहुत कम परिवर्तनशील है और औसतन थोड़ा बड़ा है। भूरे भालू की श्रेणी में रूस, मध्य एशिया, हिमालय, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, होक्काइडो, स्कैंडिनेविया, फिनलैंड, बाल्कन, पिकोस डी यूरोपा और कार्पेथियन क्षेत्र, विशेष रूप से रोमानिया, ईरान, अनातोलिया और के कुछ हिस्से शामिल हैं। काकेशस भूरे भालू को कई यूरोपीय देशों में एक राष्ट्रीय और राज्य पशु के रूप में मान्यता प्राप्त है, जबकि भूरे भालू की सीमा कम हो गई है और इसकी विस्तृत श्रृंखला में स्थानीय विलुप्त होने का सामना करना पड़ा है। यह प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा कम से कम चिंता प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध है, जिसकी कुल अनुमानित आबादी 2017 में 110,000 है। 2012 तक यह और अमेरिकी काला भालू एकमात्र भालू प्रजाति है जिसे IUCN द्वारा खतरे के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। हालांकि मनुष्यों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण दोनों भालुओं के बड़े आकार का नुकसान हो सकता है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में विलुप्त होने के लिए शिकार की गई आबादी उत्तरी अफ्रीका के एटलस भालू और कैलिफोर्निया, उनगावन और उत्तरी अमेरिका के ग्रिजली भालू की मैक्सिकन आबादी है। यूरेशिया के दक्षिणी भागों में कई आबादी भी अत्यधिक संकटग्रस्त हैं। छोटे शरीर वाले रूपों में से एक हिमालयी भूरा भालू गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। इसकी पूर्व सीमा के केवल 2% पर कब्जा है और इसके शरीर के अंगों के लिए अनियंत्रित अवैध शिकार से खतरा है। मध्य इटली का मार्सिकन भूरा भालू यूरेशियन भूरे भालू की कई अलग-थलग आबादी में से एक है और माना जाता है कि इसकी आबादी सिर्फ 50 से 60 भालू है। माना जाता है कि भूरे भालू एशिया में उर्सस एट्रस्कस से विकसित हुए हैं। भूरे भालू प्रतिकुर्टेन 1976 को लगभग 800,000 साल पहले उर्सस सविनी की एशियाई आबादी से स्पष्ट रूप से प्राप्त किया गया था। यूरोप में नई दुनिया में फैल गया। एक आनुवंशिक विश्लेषण ने संकेत दिया कि भूरा भालू वंश लगभग 1.2-1.4 मिलियन वर्ष पहले गुफा भालू प्रजाति परिसर से अलग हो गया था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या यू सविनी मरने से पहले भूरे भालू के लिए एक परजीवी के रूप में बने रहे। इस प्रजाति से सकारात्मक रूप से पहचाने जाने वाले सबसे पुराने जीवाश्म लगभग 0.5 मिलियन वर्ष पहले चीन में पाए जाते हैं। भूरे भालू लगभग 250,000 साल पहले यूरोप में और कुछ ही समय बाद उत्तरी अफ्रीका में प्रवेश कर गए। प्लेस्टोसिन काल से भूरे भालू के अवशेष ब्रिटिश द्वीपों में आम हैं, जहां ऐसा माना जाता है कि उन्होंने गुफा भालू उर्सस पेलियस को पछाड़ दिया होगा। प्रजाति ने 1 लाख साल पहले अलास्का में प्रवेश किया था, हालांकि वे 13,000 साल पहले तक दक्षिण में नहीं गए थे। यह अनुमान लगाया गया है कि भूरे भालू दक्षिण की ओर पलायन करने में असमर्थ थे, जब तक कि बहुत बड़े विशाल छोटे चेहरे वाले भालू आर्कटोरस सिमस के विलुप्त होने तक नहीं थे। भूरा भालू आधुनिक भालुओं के आकार में सबसे अधिक परिवर्तनशील है। विशिष्ट आकार इस बात पर निर्भर करता है कि यह किस आबादी से है और अधिकांश स्वीकृत उपप्रकार आकार में व्यापक रूप से भिन्न होते हैं। यह आंशिक रूप से यौन द्विरूपता के कारण है, क्योंकि नर भूरे भालू अधिकांश उपप्रकारों में औसतन कम से कम 30% बड़े होते हैं। अलग अलग भालू भी मौसमी रूप से आकार में भिन्न होते हैं। हाइबरनेशन के दौरान फोर्जिन की कमी के कारण वसंत में कम से कम वजन करते हैं और देर से गिरने में सबसे अधिक। हाइबरनेशन की तैयारी के लिए अतिरिक्त वजन डालने के लिए हाइपरफेगिया की अवधि के बाद। इसलिए एक भालू को अपने औसत वार्षिक वजन का अंदाजा लगाने के लिए वसंत और पतझड़ दोनों में तौलना पड़ सकता है। भूरे भालू अक्सर पूरी तरह से भूरे रंग के नहीं होते हैं। उनके पास लंबे मोटे फर होते हैं, गर्दन के पिछले हिस्से में एक मध्यम लंबे अयाल के साथ, जो विभिन्न प्रकारों में कुछ भिन्न होता है।
भारत में भूरे भालू चांदी की नोक वाले बालों के साथ लाल रंग के हो सकते हैं, जबकि चीन में भूरे भालू दो रंग के होते हैं। गर्दन, छाती और कंधों पर पीले भूरे या सफेद रंग के कॉलर होते हैं। अच्छी तरह से परिभाषित उपप्रजातियों के भीतर भी व्यक्ति भूरे रंग के अत्यधिक परिवर्तनशील रंग दिखा सकते हैं। उत्तर अमेरिकी ग्रिजली गहरे भूरे, लगभग काले से क्रीम, लगभग सफेद या पीले भूरे रंग के हो सकते हैं और अक्सर गहरे रंग के पैर होते हैं। सामान्य नाम ग्रीजली उनके विशिष्ट रंग से उपजा है। उनकी पीठ पर बाल आमतौर पर आधार पर भूरे काले और सुझावों पर सफेद क्रीम होते हैं, जिससे उन्हें अपना विशिष्ट ग्रिज्ल्ड रंग मिलता है। अमेरिकी काले भालू यू अमेरिकन सिनेमोनम की दालचीनी उपप्रजातियों के अलावा भूरा भालू ही एकमात्र आधुनिक भालू प्रजाति है जो आमतौर पर वास्तव में भूरे रंग की दिखाई देती है। सर्दियों का फर बहुत मोटा और लंबा होता है, विशेष रूप से उत्तरी उपप्रजातियों में, और सूखने पर 11 से 12 सेंटीमीटर 4 से 5 इंच तक पहुंच सकता है। सर्दियों के बाल पतले होते हैं, फिर भी स्पर्श करने के लिए खुरदरे होते हैं। ग्रीष्मकालीन फर बहुत छोटा और विरल होता है और इसकी लंबाई और घनत्व भौगोलिक रूप से भिन्न होता है। वयस्कों के पास बड़े पैमाने पर भारी निर्मित अवतल खोपड़ी होती है जो शरीर के अनुपात में बड़ी होती हैं। माथा ऊंचा है और तेजी से ऊपर उठता है। एशियाई काले भालू उर्सस थिबेटानस की तुलना में खोपड़ी के अनुमान अच्छी तरह से विकसित होते हैं। उत्तरार्ध में धनु शिखा होती है जो खोपड़ी की कुल लंबाई के 19 से 20% से अधिक नहीं होती है, जबकि पूर्व में धनु शिखा होती है।